हेलो एवरीवन, दिस इज नंद किशोर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नंद ट्यूटोरियल। तो आज हम लेकर आए हैं सेंटेंस के बारे में। आज जानेंगे हम लोग। पहला इंपॉर्टेंट चीज होता है, अगर यदि हम इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो हमें सेंटेंस से शुरू करेंगे, सबसे बेसिक से शुरू करेंगे। जिनको अगर यदि कुछ भी नहीं आता है वो भी इस वीडियो को देखकर सीख पाएंगे, और सीखना जो स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। बहुत ही बेसिक लेवल से मैं स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले हम सेंटेंस से आगे बढ़ेंगे। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस को बनाने के लिए किन मुख्यतः 3 चीजों की आवश्यकता होती है, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और सेपरेटली डिस्कस करेंगे। सेंटेंस सेंटेंस क्या होता है, तो सबसे पहले जानेंगे सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स क्या होता है। सेंटेंस मीन्स वाक्य। वाक्य ये देखिए, इंग्लिश में सेंटेंस को बनाने के लिए मुख्यतः 3 चीजों की आवश्यकता होती है। तो वो एक चीज है हमारा सब्जेक्ट, वो एक चीज है सब्जेक्ट, और दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज है हमारा हेल्पिंग वर्ब। एस भी शॉर्ट में लिखते हैं इसको, हेल्पिंग वर्ब। और तीसरा है ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट जिसको कर्म कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारा सहायक क्रिया होता है, सब्जेक्ट कर्ता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। हिंदी का एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे मैं एक शिक्षक हूं। मैं एक शिक्षक हूं, ये हमारा सेंटेंस है एक हिंदी का। ये सेंटेंस कहीं ना कहीं 3 चीजों से मिलकर बनी हुई है। क्या, तो एक चीज हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, ये है हमारा सब्जेक्ट। ये इस सब्जेक्ट के लिए ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और ये बाकी का जो पार्ट मेरा बच गया है ये हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ इनका इस्तेमाल हुआ है। बस हम चीजों को समझेंगे, कैसे ये सब्जेक्ट है, कैसे ये हेल्पिंग वर्ब है, और कैसे ये ऑब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट का काम होता है, सब्जेक्ट का काम होता है कि यह सेंटेंस को स्टार्ट करता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट वो कहलाता है जो उस सेंटेंस में उसके बारे में कुछ न कुछ कहा गया हो। तो हम समझेंगे कि यह सब्जेक्ट है जिसके बारे में कुछ न कुछ कहा गया हो, और सेंटेंस के स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। हमेशा ऐसा नहीं होता है, हर कंडीशन में सब्जेक्ट स्टार्टिंग में ही रहे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अधिकांश केस में सब्जेक्ट हमें सेंटेंस के प्रारंभ में यानी कि स्टार्टिंग में ही हमें देखने को मिलता है। हेल्पिंग वर्ब ये सेंटेंस को कंप्लीट करने में मदद करता है, सेंटेंस को पूरा करने के बाद एक सही मीनिंग प्रदान करने में मदद करता है। ये ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट भी हमारा एक सही मीनिंग प्रदान करता है सेंटेंस के अंदर, और सेंटेंस को एक कंप्लीट सेंस देता है, और सेंटेंस को पूरा भी करता है। तो हम समझेंगे सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है हमारा। सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन के रूप में हो सकता है, सेकंड पर्सन के रूप में हो सकता है, थर्ड पर्सन के रूप में हमारा इस्तेमाल होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं, सेकंड पर्सन कौन होते हैं, थर्ड पर्सन कौन होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। जैसे देखिए, फर्स्ट पर्सन हमारा आई हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पर्सन आई। सेकंड पर्सन हम देख सकते हैं वी, यू, दे, ये हमारा सेकंड पर्सन। और ये फर्स्ट पर्सन में जो आई आप देख रहे हैं, सेकंड पर्सन में जो वी, यू, दे आप देख रहे हैं, ये सभी एज ए सब्जेक्ट हमारा सेंटेंस के अंदर यूज होगा। हम इनको एज ए सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर हम इनका इस्तेमाल करेंगे, और यही हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा। और थर्ड पर्सन में हम देख लेते हैं, थर्ड पर्सन में क्या क्या आ सकता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ये सारा चीज आएगा, जैसे हम कह सकते हैं दिस, दैट, ये प्रोनाउंस है, किसी न किसी नाउन के लिए इस्तेमाल होगा। दिस, दैट, ही, सी, ईट, राम, सीता,
मोहन, सोहन, किसी भी वस्तु का नाम ले सकते हैं, किसी भी जानवर का नाम ले सकते हैं, किसी भी स्थान का भी नाम ले सकते हैं हम, और वो स्थान का नाम भी हमारा एज ए सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमारा थर्ड पर्सन वो इस तरह से हम देख सकते हैं, वो ही, सी, ईट, राम, सीता, मोहन, दिस, दैट, सोहन, पेन, कैट, तिलपाट, दिल्ली। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि थर्ड पर्सन के अंतर्गत ये सारा चीज आ सकता है, और ये भी सब्जेक्ट के रूप में हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंस। अब हम जानेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब, तो आइए जानते हैं। HB इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये सहायक क्रिया होता है। सहायक क्रिया के रूप में हम इन सभी चीजों को देख सकते हैं, जैसे इज, एम, आर, was, where, have, has, had, ये सारा चीज और बहुत कुछ होता है। तो इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, एटसेट्रा, ये सभी चीजें हमारा हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आएगा। और बहुत सारा हेल्पिंग वर्ब होता है, तो हम लोग कुछ उदाहरण के साथ समझ रहे हैं। ये सारा चीज हो सकता है हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम सेंटेंस के अंदर देख सकते हैं। और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम एक चीज डिस्कस कर लेंगे, ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट कर्म होता है सब्जेक्ट के सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट ये सेंटेंस को कंप्लीट करने में मदद करता है। ये ऑब्जेक्ट हमारा सेंटेंस को कंप्लीट करता है और सेंटेंस को एक मीनिंग प्रदान करता है। ऑब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो सकता है, वो नाउन भी हो सकता है, वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, वह आपका प्रोनाउन भी हो सकता है। तो देखिए ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे हम नाउन ले लेते हैं, राम, सीता, मोहन, कोई भी ऑब्जेक्ट का भी नाम, जैसे ऑब्जेक्ट हमारा किसी वस्तु का भी नाम हो सकता है, कोई भी स्थान का भी नाम हो सकता है, कोई भी व्यक्ति का नाम तो हो ही सकता है। जैसे स्थान का नाम में से जैसे दिल्ली, मुंबई, रांची। व्यक्ति का नाम में से राम, सीता, मोहन तो ले ही लिए। अब जैसे कोई वस्तु, पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, हम कोई एनिमल्स भी ले सकते हैं, जैसे कैट, डॉग। आपका कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी प्लांट्स भी आ जाएगा, फ्लावर, फॉरेस्ट, कुछ भी, जो कुछ भी हम सेंटेंस के अंदर लाना चाहेंगे, जो कुछ भी जिसके बारे में हम सेंटेंस के अंदर एक्सप्रेस करना चाहेंगे, वो चीज हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में भी देखने को मिल सकता है, सब्जेक्ट के रूप में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन वाकई में हमारा ऑब्जेक्ट, ये सारा चीज हम ऑब्जेक्ट के रूप में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा ऑब्जेक्ट, और ये तो उसके बाद हम लोग पहले डिस्कस किए हेल्पिंग वर्ब के बारे में, और इससे पहले हम लोग डिस्कस किए सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट क्या होता है, तो हमने इन तीनों चीजों के बारे में अच्छे से डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। जाना कि सेंटेंस को बनाने के लिए मुख्यतः 3 चीजों की आवश्यकता होती है। वो है हमारा एक सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और तीसरा तीनों चीज ऑब्जेक्ट। चीजें किस तरह से ये सेंटेंस के अंदर हमें देखने को मिलता है और किस तरह से हम इनका इस्तेमाल करते हैं एक सेंटेंस को बनाने के लिए। आइए हम लोग उदाहरण लेकर समझते हैं। अब हम लोग उदाहरण लेकर समझते हैं सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, किस प्रकार का सेंटेंस से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। तो एक सिंपल सेंटेंस हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, सिंपल सेंटेंस से हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे
सिंपल सेंटेंस से, और सिंपल सेंटेंस इन प्रेजेंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सिंपल सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे, सिंपल सेंटेंस से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस पर आधारित रहेगा। सिंपल सेंटेंस इन प्रेजेंट पढ़ेंगे, तो सिंपल सेंटेंस इन प्रेजेंट में हमारा यूज होगा हेल्पिंग वर्ब का। क्या हम बेसिकली पढ़ेंगे? यूज ऑफ इज, एम एंड आर का। ठीक है, सिंपल सेंटेंस इन प्रेजेंट में हमारा इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब इज, एम एंड आर, इज, एम एंड आर का। तो आइए हम जानते हैं इनका इस्तेमाल कैसे होता है। एक सेंटेंस लेकर समझते हैं। पहले एक सेंटेंस जैसे हम लेंगे, हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग शिक्षक हैं। ये देखिए एक सेंटेंस, ये सेंटेंस 3 चीजों से मिलकर बनी हुई है। ये सेंटेंस हम लोग शिक्षक हैं, ये 3 चीजों से मिलकर बनी है। आपका ये हम लोग क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। ये है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ इनका इस्तेमाल हुआ है, और शिक्षक ये हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में इनका इस्तेमाल हुआ है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। और ये कैसे लाई करता है, इनका सही स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इनका सही स्ट्रक्चर होता है, हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। यहाँ हम स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते हैं। स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव सेंटेंस की बारी जब भी आएगी क्या होगा? इनके लिए होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। और यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या क्या आएगा? यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमें इज, एम और आर देखने को मिलेगा। इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि इज कहाँ इस्तेमाल होगा, एम कहाँ और आर कहाँ, कैसे कैसे सब्जेक्ट चेंज होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो पहले देखिए सब्जेक्ट 1 नंबर में, हमारा सब्जेक्ट 1 नंबर में होगा, हेल्पिंग वर्ब हमारा 2nd नंबर में है, हेल्पिंग वर्ब हमारा 2nd नंबर में हो जाएगा, और ये हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ इनका इस्तेमाल हुआ है, ऑब्जेक्ट हमारा 3 नंबर में आ जाएगा। ठीक है, तो 1, 2 नंबर और 3 नंबर। सबसे पहले क्या हो जाएगा? हम लोगों के लिए हमें पता है वी होगा, वी के साथ, वी हमारा 2nd पर्सन है, वी के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब आर क्वालिफाई करेगी। क्या होगा? आर क्वालिफाई करेगी यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में वी के साथ। हम अभी डिस्कस करेंगे अच्छे से कि कौन सा पर्सन के साथ कैसा, कौन सा सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग होगा, कौन सा सब्जेक्ट के साथ एम का प्रयोग होगा, कौन सा सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होगा। हम सभी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल देखते हैं, वी के साथ आर का प्रयोग होगा, वी आर, और तीसरा नंबर में ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ शिक्षक की बात हो रही है, तो वी आर क्या हो जाएगा? टीचर्स। जब वी हमारा क्या है? ये प्लुरल सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट कैसा है? प्लुरल फॉर्म में है, तो हमारा ऑब्जेक्ट भी प्लुरल फॉर्म में होगा, यानी कि टीचर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और हम अब कह सकते हैं वी आर टीचर्स, और हम यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे। इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। अभी हमने बताया कुछ देर पहले, इस सेंटेंस को बनाने के लिए मुख्यतः 3 चीजों की आवश्यकता होती है। वो 3 चीजें हमें, एक सब्जेक्ट के रूप में, और दूसरा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तीसरा ऑब्जेक्ट। तो देखिए हमारा ये सब्जेक्ट वी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वी के साथ आर लगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ टीचर को हम प्लुरल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखे हैं टीचर्स, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लुरल है। तो सब्जेक्ट अगर यदि प्लुरल है, उसके साथ अगर यदि ऑब्जेक्ट, चीफ केस में कोई ऑब्जेक्ट आता है, वो भी काउंटेबल नाउन में, तो हम फिर उनको प्लुरल फॉर्म में भी उनको कन्वर्ट करते हैं, उनको भी हम प्लुरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और इस तरह से वी आर टीचर्स हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो ये है सेंटेंस का फॉर्मेशन। ये तो शुरुआत है, ये हम छोटे छोटे सेंटेंस से स्टार्ट किए हैं। हमने इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हम लोग बेसिक से सीख रहे हैं, और सबसे 0 लेवल से सीख रहे हैं, जो जिसे कुछ भी नहीं आता है वो भी इस वीडियो को देखकर चीजों को स्टार्ट कर सकते हैं सीखना, अपने सीखने की प्रक्रिया को स्टार्ट कर सकते हैं, और बखूबी चीजों को समझ सकते हैं, और आगे धीरे धीरे बढ़ सकते हैं। क्योंकि बहुत ही बेसिक लेवल से मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, और हम लोग एडवांस लेवल तक जाएंगे। बस इस चैनल के साथ बने रहना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इस तरह की जरूरतमंद जो भी मिलेंगे इस तरह से इंग्लिश को सीखने के लिए, उनके पास इस वीडियो को शेयर करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी हेल्प
मिला होगा। इस तरह से अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। किसी भी तरह का डाउट हो तो बेहिचक कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और फिर इसी तरह हम लोग इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और फिर मिलेंगे हम लोग सेकंड वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट 2 के साथ, और इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी तरह हम पार्ट वाइज वीडियो डालता रहूँगा इस चैनल में। आप लोग इस चैनल को अगर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह अपने दोस्तों के साथ भी ये इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी इस तरह की नॉलेज का पता चले। थैंक यू।